रहमान दोस्तों, पाकिस्तान के सबसे बड़े पास्ट पेपर करंट अफेयर ज्यादा इन्फॉर्मेशन के चैनल में आपको खुशमदीद कहता हूं। असिस्टेंट का पेपर है, पीपीएससी के थ्रू हो चुका है। पीडीएफ में अगर चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पासवर्ड इसी वीडियो में आगे जाकर शेयर कर देता हूं। पार्ट 2 है, पार्ट 1 ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं और डिटेल के साथ क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो आपके आने वाले हर पेपर में बेहतर साबित हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चहार शंबा हफ्ते का कौन सा दिन होता है? तो दोस्तों बुध जो है इसको कहा जाता है। इसकी डिटेल थोड़ी सी कुछ इस तरह से है कि सफ़र के आखिरी बुध को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ले से फरमाया था, तो इसकी रस्म भी जो है उस रस्म को भी बारे में मशहूर है। व्हाट डज पीसीओ स्टैंड फॉर? पीसीओ से मुराद है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। ये बेसिकली ज़ियाउल हक साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया था 1981 के अंदर और उसके बाद टोटल जो पीसीओ पाकिस्तान में हो चुके हैं या इस्तेमाल हो चुके हैं 3 दफ़ा ये हो चुका है। 1981, 99 जो मुशर्रफ साहब ने और 2007 में मुशर्रफ साहब ने, ये 3 जो है पीसीओ। डॉक्टर फरमान फतेहपुरी की इस मशहूर तसनीफ़ का नाम मुकम्मल कीजिए। उर्दू शारा के तज़किरे और तज़किरा नगारी, ये उनकी बुक थी, मशहूर बुक। और इसके अलावा इनकी डिटेल कुछ इस तरह से है कि फरमान फतेहपुरी जो है 60 से ज़्यादा बुक्स लिख चुके हैं, जिनमें मशहूर किताबें कुछ इस तरह से हैं। उर्दू रुबाई, तदरीस उर्दू, ये मशहूर किताबें हैं। नेक्स्ट पेपर में कोई पूछी जा सकती है, इनको नज़र मार लीजिएगा। शायद किसका शायरी मजमूआ था? तो जो जॉन एलिया जो थे इनका था। जॉन एलिया जो थे एक ऐसे मुसन्नफ़ थे जो खुद कहते थे कि मेरी कोई भी तहरीर को पब्लिश नहीं किया जाए। उनको बड़ी मुश्किल से 60 साल की उम्र में राज़ी किया था। जब शायद जो है उनका शायरी मजमूआ पब्लिश हुआ तो उस वक्त इनकी तकरीबन 60 साल उम्र थी। वो सुबह और वो चाँद सितारों की और वह नूर देखे तो गश करे अरनी गोए ओजतूर। ये बेसिकली जो शायर है ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जब वो कोहे तूर पे जाते थे तो उसके हवाले से ये कह रहा है। तो इन शेर में इल्म की कौन सी सूरत है? तो अकॉर्डिंग टू माई जो मैंने सर्च किया है दोस्तों, तशबीह है। अगर आपके ख्याल में कुछ हो रहा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में बताइएगा। तशबीह की तारीफ कुछ इस तरह है, किसी एक चीज़ को किसी ख़ास सिफत के अतबार से मुस्तक़िल ख़ुसूसियत की बिना पर दूसरी की मानंद करार दिया जाए तो उसको तशबीह कहते हैं। क़वायद की वो हिस्सा जिसमें मरक्कब जुमलों और इबारतों से बहस की जाती है कहलाता है नहव कहलाता है। दोस्तों जो नहव इसमें होता है कि हम मरक्कबात और जुमलों की बनावट का इल्म हासिल करते हैं और जुमलों में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ अल्फाज की हैसियत पर बहस करते हैं। सर्फ में जो होता है आप सर्फ नहव अक्सर सुना होगा, में जुमलों मरक्कबात की बजाय फ़कत अल्फाज के बारे में बहस की जाती है। दोनों की तारीफ देख लीजिए। कौन सा जुमला दुरुस्त है दोस्तों? तो इसमें बरा मेहरबानी कल ज़रूर आए। बराए नहीं लिखते, बरा मेहरबानी कल ज़रूर आए। बरा मेहरबानी करके ये ऐसे जुमले नहीं बनते। ये है बेसिकली बराए मेहरबानी लिखा करें, ना के बराए मेहरबानी। ठीक है। उर्दू नज़म के पहले शायर कौन है? उर्दू नज़म के पहले नज़ीर अकबर आबादी। जब अकबर आबादी और नज़ीर अकबर आबादी तो उसने सिर्फ परेशान करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए दोनों डाले हुए थे एक ही पेपर क्वेश्चन में। तो नज़ीर अकबर आबादी इसकी जवाब है। नज़ीर अकबर आबादी जो थे ने उर्दू नज़म का मकाम अरूज अता किया और उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहुत सी नज़में लिखी। गालिब का ये मशहूर मिसरा मुकम्मल कीजिए। मौत से पहले आदमी नजात पाए क्यों? तो गम से नजात पाए को, ये उनकी नज़म है जिससे ये लिया गया है। ये उसका सबसे आखिरी जो शेर है उसी से लिया गया। वो सुबह और वो चाँद सितारों की वो नूर देखे तो गश करे, ये वही जो जुमला आपके सामने शेर। दोस्तों कैपिटल फ़िजी क्या है? तो सोवा जो था, जो ये फ़िजी का कैपिटल है, साउथ पैसिफिक में ये वाक़या है कंट्री फ़िजी जो है। और डॉलर वहाँ पे फ़िजियन डॉलर इस्तेमाल होता है। कायदे-ए-आज़म जो रिज़ाइन फ्रॉम कांग्रेस इन द ईयर कब 1920 में किया था और उन्होंने मुस्लिम लीग 1913 के अंदर ज्वाइन की थी। दोस्तों इसकी मेन वजह थी रिज़ाइन की, ये भी बड़ी दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है। सत्याग्रह एक जो कंपेन स्टार्ट हुई थी जो कांग्रेस ने स्टार्ट की थी, तो इस वजह से आपने ये इनको छोड़ दिया। ये वो कह रहे थे ये अनारकी, पॉलिटिकल अनारकी फैला रहे हैं, तो सही चीज़ नहीं है। आपने मुस्लिम लीग 1913 10 अक्टूबर को ज्वाइन की थी। इफ़ वन 1000 डिवाइडेड अमंग राबिल एंड आमना, 1000 रुपये जो है राबिल और आमना में 2-3 निस्बत से जो है शेयर करना है, उनको देना है। तो दोस्तों इसका सिंपल
तरीका है जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपने 2 और 3 जो है मीन्स के इसका टोटल अमाउंट कितनी 1000 और टोटल पार्ट्स कितने अमाउंट के, यानी कि 2 और 3 5 बनते हैं। सिंपल आपने 1000 को 5 के ऊपर डिवाइड करना है तो आपको पता चल जाएगा कि इसका एक हिस्सा जो है 200 बनता है। अब 2 हिस्से जो है राबिल को देने हैं तो 2 से 2 को मल्टीप्लाई 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा, और अगर आमना का पूछता है तो 3 से 200 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आमना की अमाउंट आ जाएगी। अब 2 को 200 से मल्टीप्लाई किया 400 आ गया। अब इसी तरह 300 को 200 से मल्टीप्लाई 600 आ जाएगा, तो 4 और 2 600 1000 पूरा। इससे मुराद हमारा सवाल ठीक है, तो आपका जवाब 400 हुआ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुरुस्त चैरिटी बिगेन्स एट होम। चैरिटी इसका अव्वल खवेश बा दरवेश, यानी कि अपने घर से वाला सिस्टम नहीं है। इसमें है कि नेकी कभी ना कभी ज़रूर काम आती है, हाथ का दिया हुआ ही काम आता है, इसका ये मतलब है। बाग बाग होना मुहावरा है, इसका मफहूम बताएं। तो दोस्तों बहुत खुश होना जो है इसका जवाब है। फूले ना समाना भी इसको कह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस प्रेजेंट इन दी अर्थ एटमॉस्फेयर कैन ऑब्जर्व सोलर अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन, यानी कि जो सूरज की तरफ से गैर मौजूद जो ज़मीन के लिए गैसें आती हैं वो कौन जज़ब करता है? अजून तय जो होती है ये जज़ब करती है और इसमें ये चली जाती है। अजून तय जो है हमारी ज़मीन को ख़तरनाक किस्म की जो शोएँ होती हैं उनसे महफूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन नो टैरिफ्स आर इम्पोज्ड ऑन ऑल इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स इट इज़ कॉल्ड। तो ये दोस्तों फ्री ट्रेड इसको कहा जाता है। इसके अंदर जो होता है ना टैक्सेस लिए जाते हैं, टैरिफ्स, यानी कि आप बाहर चीज़ें बेच रहे हैं या बाहर से ले रहे हैं तो कोई इसके ऊपर टैक्स नहीं कटता। नेक्स्ट, which component of the computer is also considered as it heart। कंप्यूटर का दिल कौन सा जो पार्ट कहलाता है? तो दोस्तों मैक्रो प्रोसेसर जो है ये कंप्यूटर का दिल कहलाता है। अगर बात आता है कि जो दिमाग कौन सा है तो वो सीपीयू को कहते हैं, और दिल इसमें पूछा हुआ है। ये मैक्रो प्रोसेसर जो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट ये जो है इससे है ये बन है। और जैकब जुमा वाज द प्रेसिडेंट ऑफ, ये जैकब जुमा किस कंट्री का प्रेसिडेंट है? साउथ अफ्रीका का ये प्रेसिडेंट और 4th प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रॉम 9 मई 2009 टू 2009 से 2018 तक ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा कौन सा है? सिंध है। पहले नंबर पे पंजाब आता है, दूसरे पे सिंध आबादी के लिहाज से, तीसरे पे KPK और लास्ट पे बलूचिस्तान आता है। लेकिन रकबे के लिहाज से पहले पे बलूचिस्तान, दूसरे पे पंजाब, तीसरे पे सिंध और चौथे पे KPK। ठीक है दोस्तों, और इसकी डिटेल बता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट रिवील्ड डिवाइन बुक। सबसे जो पुरानी ओल्ड बुक है जो नाज़िल हुई थी वो कौन सी है? तौरात है। तौरात दोस्तों जो है सबसे पहले नाज़िल हुई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, और उसके बाद ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, कुरान पाक सबसे जो लास्ट में नाज़िल हुई है वो कुरान पाक है। दोस्तों बहुत से आप लोगों का प्लीज़ जो भी क्वेश्चन के ऊपर आप कहते हैं कि गलत है उसके ऊपर थोड़ा सा देख लिया करें और उसके बाद जो भी आपको हो, क्योंकि बहुत से लोगों को गलत जगह से पढ़ा होता है और गलत चीज़ें पढ़ के फिर वो इधर बहस कर रहे होते हैं। इज़ कंसीडर द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ द वर्ल्ड लोकेटेड इन अंटार्कटिका। जो है सबसे दुनिया का जो बड़ा ग्लेशियर है वो कहाँ पे है? यहाँ अंटार्कटिका में जो है मौजूद है, तो उसको लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर कहते हैं। दूसरे नंबर पे जो सियाचिन ग्लेशियर है जो पाकिस्तान में है, तकरीबन 75 से 76 किलोमीटर के करीब है। दोस्तों लोकेटेड ईस्ट अंटार्कटिका और 400 किलोमीटर इसकी जो लेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओकोशंबो डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन वोल्टा रिवर इन। ये कहाँ पे है? तो ये घाना के अंदर है, और इसकी वजह दोस्तों 1965 के अंदर ये बना था। घाना जो जिसको इन्होंने फाइनेंस जिन्होंने किया उसमें घाना था, उन्होंने खुद और वर्ल्ड बैंक, अमेरिका और UK तमाम कंट्री मिलके इसको पैसे दे के ये बनाया था। मिस्टर जवेद इकबाल इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ
दोस्तों जिस दिन तक वीडियो बना रहा हूँ नैब के ये चेयरमैन हैं और 2017 से ये इसके चेयरमैन है और ही इज़ द रिटायर्ड सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हेडक्वार्टर जो नैब का है ये इस्लामाबाद। Look at this series 58, 52, 46, 40, 34 व्हाट नंबर कम नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा आ सकता है? 28 है। कैसे है? अब सिंपली सीरीज को देखें 34, 40, 46, 52, 58, ये देखो 34, 40, 46 ये इस तरह। अब हमें वो कहता है इसके अंदर आप देखें हर किसी में 6 जमा कर रहे हैं तो वो नेक्स्ट अमाउंट बन रही है। तो 34 से जो है उसके अंदर हम जब 6 जमा करते हैं तो वो 40 बनता है और इसी से इससे पहले जो हम आ जाएंगे 28 के अंदर 6 जमा करते हैं 34, तो लिहाजा हमारा 28 इसका जवाब होगा। एंजेला मार्कल इज़ दी हेड ऑफ विच कंट्री? एंजेला मार्कल जो है किस कंट्री से इसका ताल्लुक है? जर्मनी से है और ये 2005 से जो कंट्री जर्मनी है उसकी चांसलर है और इसकी पार्टी का नाम क्रिस्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ऑफ जर्मनी है। व्हेन वाज कैद आजम बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? 11 अगस्त 1947 के अंदर ये बने थे और इन हलफ जो था वो कराची सिंध के अंदर जो है सिंध असेंबली की बिल्डिंग में ही उठाया था। मीटिंग वाज हैड इन कराची सक्सीडेड बाय इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना था। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन 3x -15 -6? दोस्तों सिंपल है, इंतहाई इसका जवाब 7 है। कैसे है? आपने सिंपल ये क्वेश्चन है 3x -15 -6 आप ये दोनों जब सिफर के इस साइड पे आएंगे दोनों जमा हो जाएंगे 21 बन जाएगा और आपको पता है जो भी इक्वल से इस साइड पे चीज़ होती है दूसरी साइड पे जाती है तो उसकी अलामतें चेंज हो जाती हैं। तो 21 इधर मनफी था इधर जमा हो गया और इसके बाद ये इधर ज़रब हो रहा है दूसरी साइड पे तकसीम होगा तो इसका जवाब 7 आएगा। लाला लाजपत राय वाज ए फेमस पंजाबी लीडर। ही वाज एसोसिएटेड विद, ये किस चीज़? आर्य समाज से इनका ताल्लुक था और ये इसके फाउंडर थे आर्य समाज के। 1928 के अंदर इनकी वफात हुई थी। द एवरेज वेट ऑफ 8%, 8 बंदे हैं उनका वज़न जो है 8, उनका वज़न जो बड़ा है 2.5 kg हर बंदे का, यानी कि वज़न बड़ा है। क्यों बड़ा है? कि एक बंदा उन्होंने रिप्लेस किया है जिसका वज़न पहले 56 kg था और जब उन्होंने नया बंदा उसमें आया है तो उसका वज़न जो उसके वज़न की वजह से हर बंदे का 2.56 वज़न बढ़ गया है। तो सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान है। आपने देखना है कि टोटल वज़न जो है कितना बढ़ा है क्योंकि एवरेज कह रहा है तो 8 बंदों का 20 kg बढ़ गया और जो बंदा रिप्लेस हुआ उसका कितना वज़न था? 56 kg था। 20 और 56 को आप जब आपस में जमा करेंगे तो 76 इसका जवाब आ जाएगा। Why did the US withdraw from the United Nations Human Rights Council जून 2018? 2018 में जो अमेरिका है उसने ह्यूमन राइट जो कमीशन है उससे अपने आप को जो काउंसिल है उससे निकाल लिया। उसकी वजह थी वो कहते थे जो इसराइल है वो सही नहीं कर रहा उनके ऊपर साथ उनका ये यानी कि ह्यूमन राइट का जिस तरह होता है इसराइल को राइट्स नहीं वो मिल रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्टडी ऑफ स्पाइडर इज नोन एज व्हाट? स्टडी ऑफ स्पाइडर जो है आर्कियोलॉजिस्ट उसको कहा जाता है जो स्टडी ऑफ इसके ये जानता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इन कनाडा? कनाडा के अंदर ये तमाम रिवर ऑल ऑफ दीज आएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आता है कि हजर अस्वद जो है इंस्टॉल ऑन दी वॉल ऑफ काबा। व्हाट इज़ दी मीनिंग ऑफ अस्वद? अस्वद का मतलब होता है ब्लैक, ठीक है, और बहुत से लोगों का ख्याल है शायद काला, काला नहीं होता, इसका मतलब ब्लैक होता है, सॉरी काला होता है। बहुत से लोगों का मतलब है होली होता है या दूसरे तीसरे, तो इसका मतलब ब्लैक होता है, सॉरी टू। और अगर आपने इसको PDF में डाउनलोड करना है तो इसका जो पासवर्ड है ब्लैक है, सारे लफ्ज़ छोटे लिखने हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसको PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा है। हम इस तरह के पास्ट पेपर और डिटेल के साथ जो कोई भी चैनल कोई भी जगह से आपको नहीं मिल सकते और फिर उसके बाद PDF में भी
आपको तमाम चीज़ें मिलती हैं। तो इसलिए छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये पेपर चाहिए तो testpoint.pk वेबसाइट है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पास्ट पेपर वेबसाइट है। बहुत से लोग कहते हैं जी आप टेस्ट पॉइंट से उठा के वीडियो बना देते हैं। भाईजान पहले आप लोगों की सहूलत के लिए हम टेस्ट पॉइंट के ऊपर भी पेपर डाल देते हैं ताकि आप सबको फ़ायदा हो सके। और इसका आप वीडियो को इसलिए देखा करें कि हम उसमें बहुत सी नई चीज़ें भी बता देते हैं। और क्योंकि जो लिखा होता है बाज़ दफ़ा समझ नहीं आता, समझो ये आपकी एकेडमी होती है और हम साथ साथ पूरा पेपर डिस्कस कर देते हैं। जब डिस्कस हो जाता है तो फिर आप जब पढ़ोगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगेन रिक्वेस्ट है, लाइक कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इसके बाकी पार्ट्स चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF का भी पासवर्ड ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।